Assalamualaikum, my name is Sultan and I'm a student of class 6. Next, I study in Bridge School, an international school. तो आज हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ साइंस एग्जीबिशन का, तो मैंने इसलिए दी है और आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फबीहा आबिद और मैं बर्ड स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। और अब आप लोग मेरी स्पीच सुनिएगा, सही है सब लोग। और ब्रिज स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में ज़रूर ज्वाइन, बर्ड स्कूल इंटरनेशनल स्कूल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू। अस्सलाम, माय नेम इज़ सुमैया एंड आई एम स्टूडेंट क्लास 8। आज हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन था, साइंस एग्जीबिशन, तो उसमें मैंने स्पीच में पार्टिसिपेट किया। तो आप लाजमी मेरी वीडियो देखें। और मेरे स्कूल का नाम बर्ड स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है। आई एम दुर्गाना अक्सर और मैं बर्ड स्कूल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। एंड जस्ट आई नीड टू टेल यू अबाउट दैट व्हाट वी आर एक्चुअली providing to our children. Basically, the area is not very much, I think, the people are not very much affording. So we are providing a good education, quality education in a less amount. So I need the cooperation of the parents also. क्योंकि बर्ड स्कूल जो काम इस वक्त कर रहा है इस एरिया में, मैं समझती हूँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसके लिए बहुत सारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट दैट मच चार्जिंग। और जो काम गवर्नमेंट का है, मैं समझती हूँ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। तो बर्ड स्कूल का भी एक नाम है इसमें इंक्लूडेड है, छोटा सा नाम है। आज हमारे स्कूल में इवेंट था और एक छोटी सी हमारी कोशिश थी, मगर बच्चों ने और हमारे टीचर्स ने जिस तरह इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा इवेंट था। और जो इसका बेसिकली एक मोटिव था, वो मोटिव ये था बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना, उनके स्किल एनहेंस करना, क्योंकि एकेडमिक्स के अलावा भी बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो वो भी हम चाहते थे कि बच्चे करें और बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा। थैंक यू वेरी मच। बिहार हासिल है। आप तमाम को मेरी गुजारिश है कि खड़े होने का सरदार की जाए तो तमाम तालियों में। चार चांद लगे, नाके से चार चांद लगे, हमारे प्रोग्राम की रौनक दोबारा हो गई। के लिए सुकून जो देता है झील को कमल के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। जान जिसमें हो उसे रिस्क खुदा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। दिन को सूरज से ज़माने को ज़िया देता है, रात को आसमान चांद तारों से सजा देता है। मिटा देता है वो फिरौन का लश्कर पल में, वो तो पल में मूसा को पार लगा देता है। और जब आग में डाल दिए जाते हैं खलील उसके, वो तो उस आग को भी गुले गुलजार बना। القرآن خلق
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر। खुदा न करे मैं आपके शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं। लोग कहते हैं कि मैं करूं मिद्दत आपकी आका, तो मैं और दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं जो आपके हुक्म को हुक्म खुदा जानते थे। आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए सादत चाहूंगा लाइबा साहिबा से कि आप माइक पर आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहमे मुस्तफीद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पर से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में पेश फरमा रही थी और हमारे दरमियान दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जलवा अफरोज है। आपका ताल्लुक नॉर्थ मगलबाद रेजिडेंट सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन से है। जाहिद अब्बासी भाई और असमत हिलाल भाई हमारे दरमियान मौजूद है। और आपके साथ साथ वही बात कहूंगा कि जो शायर ने कहा था कि ए जमीन तूने मुझे 2 गज जमींदार बना दिया, इससे कबल मेरे पास कोई जमीनें नहीं थी। तो हमारे साथ ऑनर इस स्कूल की मौजूद है मैम नाजिया, आपका भी इस्तकबाल करना चाहूंगा। और ए वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तीशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, इसके बदले में फकत खुद को बचा ले, वतन अपने बाहर फसीले बना ले और फसीलों की बुनियाद मुझ पे उठा ले। मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं। नेशनल एंथम लगाया जाएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश कि अपनी नशिस्तों से मुल्क के इस्तकबाल के लिए खड़े हों। बहुत मेहनत से इन्होंने बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्रोजेक्ट है ये? प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक हाउस। फिर से जरा जोर से बोलना। इलेक्ट्रिक हाउस। सुकून मिलता है। चलो बेस्ट ऑफ लक। तबाही मचाता है। आसमान जलती हुई जमीन पे नहीं आने वाला,
अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। तूने पुकारा तो अहले हरम हम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, लेकर हम आएंगे हाथों में सदाकत का अलम। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। और यहाँ से हाँ, इनके से हाँ, जाना कहाँ, ऐसी ज़मीन और यहाँ से हाँ। तुम इशारों में बात कर रही हो, मुझसे भी बोल रही हो। What is the name of the project? Okay, that's great. You keep on. This model made from cardboard, paper and able us to visualize and understand truth from one finance point. आप कुछ बोलेंगे? My name is Rahman. Welcome everyone today. Today we will delve into the world of mathematical, a unique and interactive tool. Hi guys. The Math Cube model. This model made from cardboard and paper. मशीन क्या है ये बताओ? मशीन करती क्या है? क्या है? क्या पर्पस क्या? What is the purpose? Why do we use this machine? सर इसके जो आंसर है ये क्वेश्चन है और यहाँ पर इसके आंसर है. अच्छा, okay. It's a mathematical machine. You calculate the cube. Okay, the cube. If you want to know the cube of क्यूब पे क्या होगा तो फिर वो पता चल जाएगा. जादू की मशीन कह सकते हैं इसको. हैं? In this project of animal cell are produced. Animal cell are produced working blocks that all living organisms in the kingdom of animals. They are produced in the cell, cytoplasma, mitochondria, and more. They that energy. ये जानवरों का सेल है ये. Animal cell. एनिमल सेल. जब हम खाना खाते हैं तो उसमें होता है ये. गोश्त में होता है ना. हाँ तो यानी ये खाते हैं हम लोग. और उसका पूरा डायसेक्शन करके बता रही हो तुम कि ये खाते हैं आप. चलो दैट्स ग्रेट. मैं इट्स अ जनरल इंफॉर्मेशन. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. My name is Ubaid from grade 8. Today I am presenting of 8 solar system. The family of the sun called solar system. Solar system consists 8 planets. Mercury, Mars, Venus, Uranus, Earth, the Saturn, and Neptune. And this is the sun. Sun is very big for Varun. कौन सी क्लास में तुम लोग? The age of sun is about 4.6 million years old. The distance of Earth is about 93 million feet. Thank you. थैंक यू. ये भी तो बता प्लूटो कैसे कहेगा? चलो जबरदस्त. इसको मैं कॉटन से बनाया. अच्छा लगा. कॉटन देता क्या थोड़ा वगैरह बता रहे हैं. फिर कॉटन की हमने बाला बनी. लाइट के अंदर आपको ना लाइट लगा. ये मॉडल है. जबरदस्त. बेस्ट ऑफ लक. बस ये शौक में लगाया है जबरदस्ती लगाया है? नहीं सर, हम काम भी करते हैं. क्या पैरामेडिकल का काम? क्या काम करते हो तुम? मैट्रिक्स में क्या परसेंटेज? 9 में क्या थी? पैरामेडिकल बनना है, डॉक्टर बनना है? पैरामेडिकल बनना है. यानी कि मैट्रिक ऐसी जल्दी बनी, कोई परसेंटेज नहीं. चलो मेहनत करो, डॉक्टर बनो. We have 4 campuses. One is 11B, one is 16 Talwar, and one is Anis Fatma Center Society, and one is 11A campus. 4 campuses. This is our fee structure. Miss Reena. For this locality, fee structure matters. Yes. So very highly price conscious. जो मेरी उम्र को पहुंचोगे तो पूछूंगा, थे भले वो जहल की हामी है ये तालीम परस्त, थे भले वो जहल के हामी है ये तालीम परस्त. हमारे चीफ गेस्ट आज के जो मौजूद मेहमानान गिरामी हैं, उन्हें
कहीं और भी जाना है तो देर हो रही है। बस यही कहूंगा कि इल्म वल फजर तंदीर जहां ताब का नाम, इल्म वल लैल की खुशबू में बसाई हुई शाम, काबा कौसैन के मनाजिल यही सरकर्दा है, एक लम्हे में सदियों का सफर तय करता है। अरे इल्म तालिब को तलब से सिवा देता है, जहल इंसान को भू जहल बना देता है। इल्म सब्र रजा हुर्फ नवाज सिद्क़ यकीन, इल्म के हल्का बगुशों में है रूहुल अमीन। इल्म अगर सर बिस्तर में हो तो हक्का वली बन जाए, इल्म अगर करबला में हो तो हुसैन इब्ने अली बन जाए, इल्म अगर करबला में हो तो हुसैन इब्ने अली बन जाए। बस इन्हीं अशार के साथ मैं दावत गुफ्तगू देने के लिए जिसारत चाहूंगा रुकने राब्ता कमेटी साबिक MNA और फॉर्मर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, अपने पुरतबाक तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा रेहान हाशिम भाई। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, ऐसी ज़मीन और आसमां। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, डोमिनेंस है। कराची में वैसे भी ख़वातीन का डोमिनेंस रहा है, अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये तबकाती फ़र्क ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक मियारी माशरा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद वो बच्चे कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ख़ासतौर पर टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया, साइंस एग्जीबिशन के हवाले से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जहद मुसलसल कराची के बिलखुसूस लोगों को करता रहना है ना। इन बच्चों की पार्टिसिपेशन यहाँ पर अगर पेरेंट्स की तादाद भी होती, पेरेंट्स भी इंगेज हों, क्योंकि ना सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत बच्चों को है बल्कि इनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस स्कूल के हवाले से जो मैंने अभी फीस स्ट्रक्चर देखा, इट वॉज रियली अमेजिंग, क्योंकि मियारी सस्ती तालीम बहुत मुश्किल है अभी, और ख़ासतौर पर जब सोशो इकनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं आपको हिट कर रहे हो, मुआशरती बुराइयों का सबब बन रहे हो, और आने वाला वक्त भी आपको एहसन नज़र ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में तगदो करना एक जिहाद ही है ये। और ये स्कूल और इसकी मैनेजमेंट, इसकी इंतज़ामिया जो आप काम कर रहे हैं वो एक जिहाद से कम नहीं है, क्योंकि इस मुनासिब पैसों में तालीम का मेयार बरकरार रखना, अच्छी तालीम देना, ये खास तौर पर आजकल के दौर में बहुत मुश्किल काम है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि मुख्तलिफ इवेंट्स में हम जा रहे होते हैं, स्कूल स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, इस लोकेलिटी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इक़दाम है। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है तो इन बच्चों को ही हमने उभारना है, निखारना है, संवारना है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कराची के हवाले से ख़ास तौर पर इनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए एक जद मुसलसल सियासी एतबार से हम भी कर रहे हैं और दीगर लोग भी कर रहे होंगे। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को सरकारी नौकरी में गैर मुनसिफाना सलूक का शिकार ना हो। जब यहाँ से जाएं MD कैट के एग्जाम्स के लिए, MBBS के लिए, वहाँ पर इनका इस्तेहसाल ना हो, कोटा सिस्टम की जद में ना आए। बुनियादी जो सहूलियात हैं म्यूनसिपल, वो इनको आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के जरिए इनको वो मिले। मुश्किल काम है वो, उसके लिए हमने अपने आप को पेश भी किया हुआ है और उसको सह भी रहे हैं। समाजी एतबार से जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, समाजी हल्के को, सिविल सोसाइटी को, वो आपको कर अदा करनी है, लेकिन ये मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है इसमें। मैं अक्सर प्रोग्रामों में, ख़ासतौर पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, एक चीज़ ज़रूर स्ट्रेस करता हूँ और वो ये है कि उम्र के किसी भी हिस्से में हो आप, बड़ी अफसोस की बात होगी अगर कोई शख्स, कोई मेल फीमेल उम्र के किसी भी हिस्से में अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को अपने ऑप्टिमम पॉइंट पर ले जाने से कासिर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि एक तो ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी शख्स में वो कौन सी ऐसी छुपी हुई सलाहियतें, हो सकता है कि कोई किसी के अंदर एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हो, किसी में लिखने की सलाहियत अच्छी हो, किसी में अपने फिजिकल फिटनेस की सलाहियत अच्छी हो, किसी में गुफ्तार की सलाहियत अच्छी हो, और एंड यू जस्ट नेम इट। पहले तो आइडेंटिफाई करना है उन सलाहियतों को। मौत हम सबको आनी है, और अगर अपनी उन सलाहियतों को आइडेंटिफाई किए बिना और उस सलाहियत के ऊपर
अपनी भरपूर तवानाई को मरकूज किए बिना और उस सलाहियत को एक ऑप्टिमम पॉइंट पर ले जाए बिना अगर हम मौत के मुंह में चले गए तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। तो मेरी गुजारिश है, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, अपने अंदर उन छुपी हुई सलाहियतों को जरूर आइडेंटिफाई करें, चाहे वो किसी भी एंगल की हो सकती है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, शौक हो सकता है, ज़ौक हो सकता है। और टीचर्स के ऐसी ऐसी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि जो आप लग रहा है कि बहुत ऐसे अंदाज में कर रहे हैं कि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर रहे हैं। फर्रुख यहाँ पर मौजूद थे। फर्रुख को मैं क्योंकि वो काफ़ी सालों से जानता हूँ, जब ये नए नए डिबेट में आए और हमने बेशुमार लड़कों को प्रमोट भी करने की कोशिश करते रहे। आज जो टीवी चैनल खास तौर पर मुख्तलिफ जो होते हैं जिसमें डिबेट शोज आते हैं, तो इन्हीं के बैच के बच्चे बच्चियाँ 80% वही बच्चे लड़के लड़कियां नजर आते हैं जिनके ऊपर हमने मेहनत 8-10 साल पहले की और गैर सियासी मेहनत की। वो आज ये तमाम नौजवान, आपकी भी जिम्मेदारी है फर्रुख के यहाँ से ही नौजवान लें, बच्चे लें जिनको आप डिबेट के ऊपर, एक्सटेम्पोर ऑडिटिंग स्किल्स के ऊपर लेकर आएँ, फन खिताबत के ऊपर आप जोर दें ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो। रिजवान जैदी साहब की हेल्प लें। रिजवान जैदी साहब आपके, और जो हमारे MNA थे साहब आबिद अली उमंग साहब, ये 2-4-5 लोग ऐसे हैं जो कि मुस्तकिल मिजाजी से फ्री ऑफ कॉस्ट नौजवानों को, चाहे उसमें नौजवान के अलावा भी कोई भी हो सकता है उसमें, और भी हर उम्र के हिस्से के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ऑफर देता हूँ आपके स्कूल के तवज्जुह से कि फेंसिंग, शमशीर जनी, क्योंकि मैं फेंसिंग को देख रहा हूँ और कराची से औरंगी टाउन से 3 बच्चियां हैं जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पार्टिसिपेट किया और 3rd पोजीशन हासिल की। एक डिप्राइव्ड इलाका बिल्कुल, अगर कहीं पर होगा तो मैं आपको ऑन बोर्ड ले लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको पार्टिसिपेट करा सकता हूं मैं, आपके बच्चे बच्चियों को। इसी तरह मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से है, कहीं पर मेरी ज़रूरत हो तो हम आपको लाइन अप कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन, मोटिवेशनल सेशन दिलवा सकते हैं। तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ। फर्रुख, आपसे भी गुजारिश है इसके ऊपर आप फैसिलिटेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इस गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं और तवक्का नहीं थी, क्लाइमेट चेंज के शिकार हुए हैं हम, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जून जुलाई बहुत मुनासिब गुजरा, अगस्त सितंबर में तवक्का नहीं थी, लेकिन सितंबर में देखें गर्मी किस तरह, क्योंकि सितंबर में आज से 10 साल पहले हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो जाती थी, 10-20 साल पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल ही क्लाइमेट चेंज का मामला है। क्लाइमेट चेंज को भी कैटर करना है। प्लांटेशन एक्टिविटी के हवाले से आपके इलाके का एक नौजवान है शहरोज, जिसको ट्री मैन भी कहते हैं, अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपके सामने आएगा, उससे भी लाइन अप फर्रुख में आपको करा दूंगा ताकि प्लांटेशन, मैसिव प्लांटेशन एक्टिविटीज अगर कहीं पर जगह हो सकती है, अबैंडन जगह है, तो वहां पर शुरू करें और इसमें इसकी तरफ राग़िब करें बच्चों को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। में लिखा है तेरे शहर के लोग वफा से जीत भी जाएं तो हार जाएंगे, और वो जिनके हाथ में कागज की कश्तियां होंगी, सुना है वही चंद लोग पार जाएंगे। और किताबें ज़र्फ़े मोहब्बत पर हाथ रखकर कहो, सवाल जान का आया तो वार जाएंगे, सवाल जान का आया तो वार जाएंगे। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू, इल्म सैयाराओं गहवाराओं अंजाम नूह। अरे इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र में माथे आंसू, और वादी अबर में तो कतरों को तरस जाएगा, जो नशों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा, वो झुलस जाएगा, वो झुलस जाएगा। और इल्म वल फजरे तनवीर जहां ताब का नाम, इल्म वल लैल की खुशबू में बरसाई हुई शाम, काबा कौसैन के मनाजिल यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर तय करता है। अरे इल्म तालिब को तलब से सिवा देता है, जहल इंसान को भू जाहिल बना देता है। इल्म सब्र रजा हुर्फ नवाज सिद्क़ व यकीन, इल्म के हल्का बगुशों में है रूहुल अमीन। इल्म अगर हक के दफ्तर में हो तो हक का वली बन जाए, और अगर इल्म करबला में हो तो हुसैन इब्न अली बन जाए, और अगर वही इल्म करबला में हो तो हुसैन इब्न अली बन जाए। हमारे इफ्तितार, हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज ब्रांड मैनेजर एक्सप्रेस न्यूज जनाब फरहान सिद्दीकी भाई, अपनी कुर्तबात तालियों में आपकी आमद। बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, तकदीर बख्शी, और आपकी आमद हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है।
अब मैं एक ऐसी शहजादी को दावत देना चाहूंगा जो कि फन खिताबत में अपना लोहा मनवाएंगी। अपने खुतबात तालीम इस्तकबाल कीजिएगा। सुमैया, आप टाइप पर आए और फन खिताबत में अपने जोहर दिखाएं। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, मेरी आज की तकरीर का अनवान है तालीम की अहमियत। जनाब अली वकार, पहली वही आती है इकरा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें जिंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ यानी के इल्म हासिल कर। जनाब सदर, तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का इदराक होना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत इंसान की तरक्की की राह पर कामजन होता है। इनके समंदर में डुबकियां लगाकर सितारों का खोज लगाता है, जमीन के सीने से मादनियात तलाश करता है, पानी मुआशरे मुस्तफीद करता होगा। इनका मजीद कहना था कि नौजवानों, मुआशरा तरक्की की मनाजिल तभी तय कर सकता है जब नौजवान शख्सियत परस्ती के बरक्स नजरिया परस्ती को फरोग देंगे। अपने गुमशुदा उरूज को फिर से पाने के लिए आज के नौजवान को असरे हाजिर का इमाम गजाली बनकर कुरान आलिशान की पहली आयत में मौजूद सबक की तलाश जुस्तजू के लिए इल्म और इरफान के समंदर में होते कहा कर कुन फयकून के जजीरे पर पहुंचाना होगा। थैंक यू। सवाल कीजिएगा मेहदी अब्बास। हम तहे दिल से शुक्रगुजार कि मेहदी भाई अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम को तफरीह बख्शी, रौनक बख्शी। हमारे पास दो परफॉर्मेंसेस हैं। क्लास 1 जो कि साइंस परफॉर्मेंस पेश करेंगे, तो आपसे मेरी गुजारिश कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। Let's shake our body. Come on, dance to the tune. Workout is a mood. We are healthy soon. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. March, march, march. बड़े खूबसूरत से फूल जो कि साइंस परफॉर्मेंस पहली क्लास के तलबा तालिबात थे। अब मैं गुजारिश करूंगा 5th क्लास के तलबा तालिबात से कि आप स्टेज पर आएं और मैथ्स एक्टिविटी दिखाएं। देना चाहूंगा बच्ची फबिया को कि आप यहाँ आए और कीमती अपने अल्फाजों से हम लोगों को हमारे खुशगुजार करवाएं। I am Fatiha Amir. I am the student of class 5A. Education is the first sport of the future of tomorrow. Belong the those who prepare of it today and Birchwood group of school in doing the same. Thank you. अब मैं मुल्तमिस हूँ सुल्तान साहब से कि आप आए और अपने कीमती ख्यालात हमसे शेयर करें। Hi, I am Mohammad Sultan Khan. I am the student of grade 6. The goals of education is the advancement of knowledge and dissemination of truth. And Birchwood group of school is training the same. Thank you.
प्रोग्राम अपने इख्तितामी मरहले की तरफ है। प्रोग्राम में कुछ मगरबी रस्म व रिवाज भी होंगे। चौदह अगस्त जब भी दिन आता है तो अलग ही पता लग जाता है। पहले तो ये जैसे पीछे से बाइक की आवाज आ रही है बगैर साइलेंसर की, पहले तो ये आवाजें आती थी, मगर अब सिर्फ पा 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 आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि 14 अगस्त में जितना हमारी मुहिब वतनी उजागर होती है, हर दिन हमारे लिए 14 अगस्त है। हर दिन अगर हम अहद करें अपने आप से तो हर रबी अव्वल, हर महीना हमारे लिए रबी अव्वल है, हर महीना मुहर्रम है। तो बहरहाल एक परफॉर्मेंस और है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और अपनी सुरीली आवाज हमारे कानों में घुले। इन्हीं अशार के साथ माइक पर मधु करूंगा। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अपनी कुर्तबात तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा मैम नाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब पेरेंट्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो कि हम एक एम लेकर आए हैं नॉर्थ कराची में, उसमें हमें हमारा साथ दें। और बेसिकली जो हम यहाँ पे कैम्ब्रिज और ओ लेवल लेके आना चाह रहे हैं, उसका आप एक मेन हमारा मकसद समझें। ए लेवल ओ लेवल बेसिकली सबको करवाने का सबको पता है कि हमने अपने बच्चों को ओ लेवल करवाना है, हमने अपने बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना है, लेकिन सब हमारे पेरेंट्स को सपोर्ट हमें कोई नहीं करता। हम अगर अपने बच्चों को किसी चीज़ में इनवाइट करते हैं तो पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, या तो अपने बच्चों को किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तकरीबन अपने नॉर्थ कैंपस 11A 11B बोथ कैंपसेस के जो पेरेंट्स इस टाइम पे शामिल हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो आए, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने हमारे बच्चों को, खासतौर पे मेरे अपने बच्चों को मोटिवेट करा। तो सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मज़ीद अपने बच्चों को इस सब चीज़ों में शामिल करें और आप भी इन सब चीज़ों में प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। आखिरी मैम नाज़िया, जो कि आपके अल्फाज, आपके एहसासात, जज्बात, आपके लहजे में नुमाया हो रहे थे और आपके अल्फाज इस बात की गमाजी कर रहे थे कि जब सुकरात को जहर का प्याला दिया जाने लगा, सुकरात मुस्कुरा रहा था।
लोगों ने कहा कि सुकरात, तुम्हें जहर का प्याला दिया जा रहा है, ये पी के तुम मर जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। सुकरात ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि ये प्याला पीकर महज फकत सुकरात मरेगा। सुकरात जो नजरिया छोड़कर जा रहा है, मिलियन लोगों में डिलीवर करके जा रहा है, वो नहीं मरेगा। तो मैम, आपने जो इनिशिएटिव लिया है, और वैसे तो मैंने ये मदाहिया पोस्ट है, आप बुरा मत मानिएगा, दिल में नहीं लीजिएगा। कहते हैं कि अगर किसी की इल्म बड़ी दौलत है और अगर ये मालूम करना हो तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ऑनर से पता की जाए, मगर ये महज मजाक है। मगर वाकई इल्म क्या चीज है, क्या जाने जमाना। इल्म ही तो एक हमारे पास रह गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजाना। तो हम ये समझते हैं कि इल्म एक नबी की मिरास है, अंबियाओं का शेवा है। किस किस को याद है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जबान की जुम्बिश के लिए फरमाया था, क़ौला रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनी। तो बस मैम का एक आप लोगों तक नजरिया परसेप्शन पहुंच चुका है। बस मैं भी ये कहूंगा और अपनी बात के अख्ताम और आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर तासुब को मट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, लाखों मर गए दिलों में कुदूरतें लेकर। बहुत मकान जले मगर रोशनी ना हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी ना हुई। अब आओ मिलकर मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे फिर उभारा जाए। जो हो गया है पाकिस्तान का वो हाल ना हो, कराची का भी तकद्दुस पयामाल ना हो। किसी का घर न जले, किसी का सर न उजड़े, आमीन कहना है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बम न फटे। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे राहबर, ये बेच देते हैं ईमान सिर्फ चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, इन्हें विदाए पूर्णम से कुछ नहीं लेना। पेट्रोल 332 हो गया है। ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, दोनों बेजमीन है हुकूमत गुलाम। जो भी हाकिम कहता है ये कबूल करते हैं, दादी तुम्हें और मुझे लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। और जब भी कहीं फसाद हुआ कि इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा, अरे रहनुमा है तो सफर साथ भी नहीं करते। गरीब मरता है ये लोग क्यों नहीं मरते, गरीब मरता है ये लोग क्यों नहीं मरते। मगर आज सियासतदानों को छोड़ूंगा नहीं, एक मिनट। कराची की आवाम ये भी कह रही है कि सदाकत पर जो है वो राहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। और तासुब को बढ़ावा देने वाले राहबरों बोलो, जमीरों जज के सौदागरों अपनी जुबान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या था, हम ये बात कर रहे हो तुम कि जवानाने वतन के दिल में नफरतें भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी आखिर गंदा कर दिया तुमने। 332 रुपए तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगियों में रंग भरते हो। अरे ये कमजोर आदमी तो क्या जानवर भी घबराएगा तुमसे। जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। और गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजू में हुस्न और लपट जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों से चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। और हाँ, तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से। मगर मजहब के नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ फिरका वारियत के नाम पर झगड़े कराते हो। अरे चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे मंदिर और मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। अरे मैं तो कराची का एक मुतवस्सित तबके से छोटा देखने वाला वो नौजवान हूँ, जो देखूंगा वही हर बार बोलूंगा। तुम्हें गद्दार बोला है, तुम्हें गद्दार बोलूंगा, तुम्हें गद्दार बोलूंगा, तुम्हें गद्दार बोलूंगा, तुम्हें गद्दार बोलूंगा। बस आप लोगों से इजाजत चाहूंगा इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को कायम रखे। पाकिस्तान